क्यों शुरू कर लेंगे। बिल्कुल। हेलो। ओके। हैव यू एनी प्रॉपर प्रॉब्लम, देन यू मे सेंड, देन यू मे ड्रॉप इट इन माई कमेंट बॉक्स, वी विल ट्राई टू सॉल्व इट। चलिए, तो अब कई सारे लोग हम लोग से जुड़ चुके हैं, तो अब हम लोग एमसीक्यू को शुरू करेंगे। मोहम्मद चुन्नू, हाय। बिल्कुल, हाय चुन्नू। चलो, क्या क्या तैयार है आप लोग सब कोई? बिल्कुल सब कोई तैयार रहिए, एमसीक्यू सेशन बस शुरू ही हो जाएगा। एक बार शेयर करें, पेज को शेयर करें, सारे लोग पेज को शेयर करें। बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन चलेगा ये। संडे छोड़ के बाकी वीक के 6 दिन आप हमें रात 9 बजे से यहाँ पे हम लोग मिल सकते हैं। चलिए, वी शुड स्टार्ट नाउ। अब आपको यहाँ पे आप पहला प्रॉब्लम दिख रहा होगा। चलिए, बिल्कुल यस यस सबको। चलिए, यहाँ पे आपको पहला प्रॉब्लम दिख रहा होगा। इफ थीटा इज एन एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी, देन ए डॉट बी ग्रेटर और इक्वल देन जीरो ओनली व्हेन। अब बोल रहा है कि दो वेक्टर जो है ना, उनके बीच का एंगल थीटा है, तो आपको बताना है कि कब ये कंडीशन होगा। ए डॉट बी ग्रेटर और इक्वल देन जीरो कब होगा? ए डॉट बी ग्रेटर और इक्वल देन जीरो कब होगा? जल्दी से। हाय, बिल्कुल हाय। अब हम लोग हाय हेलो बाद में कर लेंगे, जरा सा आप क्वेश्चन के सोल्यूशन पे आ जाओ। कोई सोल्यूशन अभी तक नहीं आ पाया। ए डॉट बी ग्रेटर और इक्वल जीरो मतलब आपको एक सिंपल सा बात बता दूं, यहाँ पे ए डॉट बी पॉजिटिव होने के लिए यहाँ बातें हो रही है। शायद किसी के पास सोल्यूशन नहीं है, तो मैं सोल्यूशन कर देता हूँ इसका। यहाँ पे एक बार देख सकते हैं आप, ए डॉट बी जीरो की बात हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है मेरा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और बाद कॉस थीटा जब पॉजिटिव हो जाएगा तो ए डॉट बी और इक्वल देन आपका जीरो हो जाएगा। तो यहाँ थीटा क्या होने चाहिए? आप समझ सकते हैं थीटा लेस देन 90 डिग्री होने चाहिए। तो आप जो भी आपका ऑप्शन देख सकते हो कि आपका ये बिल्कुल कई सारे सही जवाब आ चुके हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चुन्नू का भी जवाब सही है। श्याम बाबू भी सही जवाब किए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। तो ए डॉट बी जीरो, ए डॉट बी ग्रेटर और इक्वल देन जीरो के लिए आपका सही ऑप्शन क्या है? थीटा ग्रेटर और इक्वल देन जीरो बट लेस और इक्वल देन 90। चलिए, क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू देख सकते हैं आप। इफ थीटा इज एन एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड एंड मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल देन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर व्हेन थीटा इज इक्वल टू, तब थीटा का वैल्यू क्या होगा? अच्छा, यहाँ मैंने कोई ऑप्शन लिखना मैं भूल गया, लेकिन आप थीटा का वैल्यू अगर आप निकाल सकते हो तो जल्दी से कैलकुलेट कर लो, या फिर मैं ऑप्शन दे देता हूँ। π/2, π/3, π/4 और π/6, 4 ऑप्शन दे रहा हूँ मैं। क्या बात है, π/4 बहुत 45 डिग्री, ज़बरदस्त जवाब आया, बड़ा जल्दी आ गया। दीपिका का जवाब बिल्कुल सही है, 45। गाइस, आपके लिए मैं सलूशन कर देता हूँ, जो लोग अभी तक जवाब पे नहीं आ पाए हैं। तो ए डॉट बी के मैग्नीट्यूड की बात हो रहा है, मॉडुलस की बात हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ए बी कॉस थीटा और
विच, और दूसरा कह रहा है कि विच इज इक्वल देन मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी। तो ये आपका है मॉडुलस ऑफ, ये भी आपके इक्वल है, तो ये आपके क्या होते हैं, ए बी साइन थीटा। इनके मैग्नीट्यूड की बात होगी तो ए बी साइन थीटा। तो ये आप देख रहे हो कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी ये कैंसिल, अब बचा कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, जो कि π/4 पे इक्वल होता है। तो ये जवाब π/4 45। बिल्कुल सारे लोग का 45 आने लगा है, क्या बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन से है। देख सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन। द जनरल सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप dx/dy प्लस p1x इक्वल टू q1 इज इक्वल देन 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेफिनेटली यहाँ p1 और q1 जो फंक्शन होंगे सो y के होंगे। p1 और q1 फंक्शन होंगे y के होंगे। अविनाश पटेल 45 बिल्कुल। अब हम तीसरे क्वेश्चन पे आ चुके हैं, आज के दिन के तीसरे क्वेश्चन पे। इसे देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये। मोहम्मद बी बाबू, फिर से देखो ध्यान से, बी नहीं, गलत जवाब है बी। ओके सर प्लीज सॉल्व। अच्छा श्याम बाबू, चलो मैं सोल्यूशन आपको दिखाता हूँ, वेट। तो देखो ये आपको ये देख सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपके पढ़ने हैं दो टाइप के। यहाँ पे आप देख पा रहे हो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दो टाइप के पढ़ना है। पहला dy/dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, जहाँ पे आप देख पा रहे हो कि वेयर p एंड q क्या होंगे, या तो कॉन्स्टेंट होंगे या फिर फंक्शन ऑफ x होंगे। आप यहाँ देख सकते हो पहला टाइप dy/dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, जहाँ पे आपका पी और क्यू आपका या तो कांस्टेंट होगा या फिर फंक्शन ऑफ एक्स होगा। तो ऐसे क्वेश्चन के सलूशन के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होगा, जो कि ई टू द पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स। और जब आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हो तो इसका सोल्यूशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस सी। तो यहाँ पे जो टाइप है ये दूसरे टाइप का है। ये है टाइप आपका dx/dy प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू। तो यहाँ पी और क्यू फंक्शन ऑफ y होगा या फिर कांस्टेंट होगा। तो आप पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हो, ई टू द पावर पी डी वाई हो जाएगा, और इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर पी डी वाई, और सोल्यूशन x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ध्यान रहे x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस सी। तो यहाँ पे आप देख लो, आप आपका ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है दूसरे टाइप का है dx/dy। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे सॉरी गलत से बी भी आया है, ऑप्शन नंबर सी, एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इंटू आप देख पा रहे होंगे क्यू इंटू इंटीग्रल ऑफ क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। यहाँ पे देख पा रहे हैं क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। मुकेश गुप्ता बिल्कुल सही है, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए श्याम बाबू, आपको ये सोल्यूशन मिल चुका है। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से हमारा यह सवाल था। चलिए अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट, ये भी सवाल आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का ही है। एक बार ध्यान दे, क्वेश्चन नंबर जो 20 है आपका, देख सकते हैं एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है dy/dx इक्वल टू h टाइम्स ऑफ x/y, और कह रहा है कि कैन बी सॉल्व बाय मेकिंग द सब्स्टिट्यूशन। किस सब्स्टिट्यूशन से आप इसका सोल्यूशन दे सकते हो, कौन से सब्स्टिट्यूशन से इसका सोल्यूशन मिल सकता है, जल्दी से। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है और dy/dx इक्वल टू h टाइम्स ऑफ x/y, x इक्वल टू वी वाई, बिल्कुल सही जवाब है दीपिका, x इक्वल टू वी वाई बिल्कुल सही जवाब। x इक्वल
सॉरी, ये एक्स इक्वल टू वी वाई नहीं, ये गलत जवाब है। मोहम्मद चुन्नू ए, बिल्कुल ये सही जवाब है, वाई इक्वल टू वी एक्स। अगर ध्यान रहे ये डिफरेंशियल इक्वेशन डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू एच टाइम्स ऑफ कुछ होता, तब होता है एक्स इक्वल टू वी वाई। आप इसमें वाई इक्वल टू वी एक्स सब्स्टिट्यूट करें, ये क्वेश्चन बन जाएगा। वाई इक्वल टू वी एक्स सब्स्टिट्यूशन ही बेटर हियर। ओके, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिल्कुल ए बिल्कुल सही। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं आज के। द जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये देख लीजिए। एक और क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन से, आज भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन से। यहाँ देखेंगे द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस वाई इज। अब देखते हैं इसका सोल्यूशन के लिए मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूं इसके सोल्यूशन के लिए। 1 मिनट का समय दे रहा हूं इस सोल्यूशन के लिए। आप अपने सोल्यूशन को अपने कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, जिससे सारे लोग बात को समझ पाए। अभी तक कोई भी जवाब नहीं आ पाया। बी, अच्छा, ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर वाई इक्वल टू सी। सचिन सिंह राठौड़, बी। ये तो जब तक हम सोल्यूशन करेंगे नहीं तब तक हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन बी जवाब सही हमें नहीं लग रहा है, क्योंकि जब हम इसको ये आसानी से इनके वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं। ई टू द पावर एक्स प्लस वाई को हम लोग लिख सकते हैं ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर वाई। तो हमारा ये इक्वेशन जो बन जाएगा डी वाई बाई ई टू द पावर वाई इक्वल टू ई टू द पावर एक्स डी एक्स। तो यहाँ से ये ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल ये सही जवाब है आपका, ये बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। लेट्स सी द सोल्यूशन हियर। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे सोल्यूशन, मैंने सोल्यूशन किया यहाँ पे, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं जल्दी से। ए टू द पावर एक्स इंटू ई टू, अब यहाँ पे मैंने वेरिएबल को सेपरेट कर लिया। आप एक बार यहाँ से देख लेना कि यहाँ मैं ई टू द पावर माइनस ई टू द पावर माइनस वाई को मैंने दूसरे तरफ ले गया, और तब सी को मैंने कांस्टेंट को अलग सेपरेट किया। तो ये अगर माइनस सी हो फिर भी ये कोई कांस्टेंट ही रहेगा। तो ये फाइनल सोल्यूशन है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। उम्मीद करते हैं सारे लोग इसे समझ गए होंगे। मुकेश गुप्ता ए, बिल्कुल ए, बिल्कुल है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। चलो सीधा डिफरेंशियल इंटीग्रेशन का सीधा सा फॉर्मूला आपके सामने। इंटीग्रेशन का सीधा सा फॉर्मूला, इंटीग्रल ऑफ रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जल्दी से, इसके लिए समय मैं बहुत ही कम दूंगा आपको। क्वेश्चन 22 का आंसर, 22 का आंसर जल्दी से। मोहम्मद चुन्नू डी, श्याम बाबू ए। अभी तक दोनों ही गलत जवाब आया है, डी भी गलत और ए भी गलत, डी भी गलत और ए भी गलत। सारे लोग ए बोले जा रहे हैं।
यार अच्छा, सॉरी, इट्स बी। यस, इट्स बी। इट्स बी। सचिन सिंह राजपूत, इट्स नॉट ए, इट्स बी। रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देख लो ये बी होगा। और आपको देखो ये 20 का सही जवाब होगा। ध्यान रहे, अगर ये क्वेश्चन मैं पूछता रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मैं अगर प्लस दे देता तो मेरा आंसर ये हो जाता, ऑप्शन नंबर सी। केवल यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस। और अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखा होता, ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट में, तब मेरा जवाब ऑप्शन नंबर डी होता। आप लोग इंटीग्रेशन के ऐसे क्वेश्चन को करते समय सतर्क रहेंगे। और अगर ये 1/√ए² माइनस एक्स स्क्वायर होता तो साइन इनवर्स x/a हुआ करेगा आंसर। बिल्कुल। अब सारे लोगों का जवाब बिल्कुल बी। ध्यान है, इसको ऐसे आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिए और इन सारे क्वेश्चंस को ना आप बिल्कुल खुद से करते रहें। अब आ जाओ, ये सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है डेफिनेट इंटीग्रल का। अभय गुप्ता भी, बिल्कुल डेफिनेट इंटीग्रल का बहुत ही सिंपल सा सवाल। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 23 हो जाए। अभी तक कोई जवाब नहीं आया। चुन्नू बी, गलत जवाब। अभय गुप्ता सी, बिल्कुल सही। सी आपका सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब। अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो x⁶/6 आ जाएगा। और आप सॉरी, इसमें आपका कोई भी जवाब, मैंने सारे ऑप्शन से गलत लिख दिए। कोई भी जवाब इसमें सही नहीं, कोई भी जवाब सही नहीं है। मैंने वो सही ऑप्शन लिया ही नहीं है। ये गलत है, चारों ऑप्शन ही गलत है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। गलती से सही ऑप्शन वहाँ पे आ ही नहीं पाया। अगर हम ये स्टोरी करें, x⁵ dx है आपका अपर लिमिट, वी हैव टू सी, वी हैव टू चेक b/a। तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा x⁶/6 ओवर b/a, a/b, लिमिट a/b। तो यहाँ से मैं 1/6 को मैं कॉमन ले लूँगा और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट b⁶ माइनस a⁶ ये सही है आपका, ये सही है। बिल्कुल ऑप्शन गलत थे, बिल्कुल इसके ऑप्शन गलत हो गए थे। चलिए, अच्छा है, आप लोगों ने समझ लिया कि इसके ऑप्शन सारे गलत थे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आसान सा क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आपके सामने। सीधा सा फॉर्मूला कहा जाए इसका, या जो कहिए, इंटीग्रल ऑफ cosec² x dx। बिना समय गवाए जल्दी से जल्दी से इसका जवाब हो जाए। 24 का बी। अच्छा, चुन्नू बी, सारे लोग बी, वाह क्या बात है, सब पेस में आ चुके हैं। बिल्कुल बी ही जवाब है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। रंभू कुमार बी, बिल्कुल। सचिन सिंह राठौर बी, बिल्कुल। अक्षय कुमार बी, बिल्कुल सारे लोग बी, सही जवाब। चलो, अब जो है
श्याम बाबू आई एम कन्फर्म, सारे लोग कन्फर्म है बी के लिए, चिंता क्यों करते हो बाबू, सारे लोग कन्फर्म है। अभय गुप्ता सी, यार हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 कर रहे हैं, 24, और ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आप अब सी पे ना जाए। चलिए अब ये क्वेश्चन देखो, मज़ेदार सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, और ये कई बार बिहार बोर्ड ने इस क्वेश्चन को पूछा भी है एमसीक्यू में, तो हम लोग इसको करेंगे। और इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर सी, सॉरी क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, जब आप लोग आंसर दे तो क्वेश्चन नंबर के साथ दे। कई बार हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि आप आंसर आखिर किस क्वेश्चन का दे रहे हो। चलिए सी, अच्छा चुन्नू सी बिल्कुल, अच्छा अभय गुप्ता भी सी बिल्कुल, और अभिषेक पटेल सी बिल्कुल, चुन्नू सी 25 का सी बिल्कुल। देखो यहाँ पे कंसेप्ट क्या है, हम जरा सा कंसेप्ट की बात कर लेते हैं। जरा सा कंसेप्ट की बात कर ले कि इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की बात करें, कॉट इन्वर्स माइनस थीटा जो होता है आपका पाई इक्वल टू पाई माइनस कॉट इन्वर्स थीटा होता है। इस बात का ध्यान रहे कि इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का रूल है कॉट इन्वर्स माइनस थीटा इक्वल टू पाई माइनस कॉट इन्वर्स थीटा। तो मैं यहाँ पे जो कॉट इन्वर्स ये माइनस थीटा है, तो इसको हम लिख लूँगा पाई माइनस कॉट इन्वर्स थीटा, और उसके बाद ये क्या बन जाएगा, मेरा फाइनल बन जाएगा ये इक्वल टू टेन इन्वर्स, जो भी ये एंगल है, ये एंगल रहेगा रूट अंडर 1 + x², और उसके बाद ये माइनस पाई माइनस कॉट इन्वर्स x। अब आप देख सकते हो कि ये क्या हो जाएगा, टेन इन्वर्स, अरे थीटा बोलूँ तो ये टेन इन्वर्स थीटा प्लस कॉट इन्वर्स थीटा जो कि पाई/2 होता है, और ये माइनस पाई, तो पाई मतलब ये फाइनल आने वाला है -पाई/2, और मतलब कि ये कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0। तो ये बिल्कुल सही है कि आपका इसका आंसर 0 हो जाएगा। प्लीज सॉल्व सर, बिल्कुल एक बार वेट करो, मैं आपको साफ सुथरा सोल्यूशन दिखा ही देता हूँ इस क्वेश्चन का। जब आपने बोल दिया तो देखो मैं एक सोल्यूशन नहीं देता हूँ। टेन इनवर्स रूट ओवर 1 + x², और माइनस देखो कॉट, ये एंगल आपका ना कॉट इनवर्स माइनस रूट अंडर 1 + x² है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं पाई माइनस कॉट इनवर्स रूट अंडर 1 + x², क्योंकि आपका ध्यान रहे कॉट इनवर्स माइनस थीटा जो होता है, कॉट इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा। ठीक है ये। तो अब यहाँ से दूसरा अगर आप यहाँ से देखोगे तो टेन इनवर्स थीटा प्लस कॉट थीटा आपका पाई/2 हो जाया करेगा। तो यहाँ से ये पाई/2 माइनस पाई, मतलब ये आपका -पाई/2 हो जाएगा, और डेरिवेटिव ऑफ -पाई/2 मतलब एक कांस्टेंट आपका 0 हो जाएगा। तो ये मेरा फाइनल सोल्यूशन 0। तो यहाँ से अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। ये देखो यहाँ क्वेश्चन भी थोड़ा सा लिमिट और डेरिवेटिव दोनों मिक्स, लिमिट और डेरिवेटिव दोनों मिक्स, और इस क्वेश्चन को डालने का ये मतलब है क्योंकि ये क्वेश्चन भी कई बार पूछे गए हैं। तो मैं इस क्वेश्चन को सीधा सोल्यूशन बताता हूँ कि ये लिमिट x टेंस टू a जो आप देख पा रहे हो अंदर का पोर्शन, लिमिट x टेंस टू a x⁻n - a/n/x-a, ये जो होता है ना na⁻n-1 होता है, na⁻n-1, मतलब इस अंदर वाले पोर्शन का जो वैल्यू आने वाला है 5a⁴ आने वाला है। अंदर वाले पोर्शन का वैल्यू आपको आएगा 5a⁴, और ये पूरा पोर्शन क्या है, तो ये पूरा पोर्शन आपका कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, तो आप जानते होंगे कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी मेरा 0 होगा, इस क्वेश्चन का आंसर भी मेरा 0 होगा।
चलिए अब जो है क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, ये क्वेश्चन देखते हैं कितना लोग कर पाएंगे। अभय गुप्ता ए, चलिए और लोगों को बनाने दीजिए। सत्ताईस का ये रंभू कुमार, 27 का ये बिल्कुल। चलिए और कोई जवाब देना चाहेंगे? बिल्कुल चुन्नू, अभिषेक, सबका सही जवाब आ रहा है। चलिए सही जवाब है आपका 27 का ये, क्योंकि आप सब जानते हैं कि 1 माइनस कॉस एक्स क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 प्लस कॉस एक्स 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। फाइनली रूट के अंदर टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, स्क्वायर रूट हटा लो तो टेन इनवर्स टेन एक्स बाई 2, मतलब एक सिंपल एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव 1/2। ये बिल्कुल सही जवाब आपका 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। नेक्स्ट चलो एक क्वेश्चन, ये डिटर्मिनेंट कितने लोग सॉल्व कर सकते हैं इसे? डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है, कितने लोग सॉल्व कर पाएंगे इसे? जल्दी से गाइज, जल्दी से। हाँ 27 का है बिल्कुल। ये 28 पे अब आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है हमें। गाइस इसे आप एक्सपेंड कर लीजिए C1 के थ्रू, C1 कॉलम 1 से एक्सपेंड कर लो, आसान सा रहेगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल। दीपिका का जवाब सी बिल्कुल सही। रंभू सी बिल्कुल। चुन्नू 28 का बी। चुन्नू ठीक से सॉल्व कीजिए। 28 बी नहीं, बिल्कुल आप ठीक से सॉल्व करें इसे। आप C1 के थ्रू इसे एक्सपेंड करोगे तो 1 को ओपन कीजिए, आपको मिल जाएगा 4 टाइम्स 6 माइनस 5 टाइम्स 6 मीन्स 24 माइनस 30 मीन्स -6। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29। अभय गुप्ता सी बिल्कुल बिल्कुल। 28 के लिए सी जवाब बिल्कुल। लेकिन अब क्वेश्चन नंबर 29 पे हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने होगा बिल्कुल। हाँ चुन्नू सी अब सही जवाब है। अब 29 20 नंबर, क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पे कड़ा लेमडा या कोई स्केलर है, यहाँ पे लेमडा इक्वल टू लेमडा बिलोंग्स टू आर, कोई रियल नंबर है अपना, और डिटर्मिनेंट दे रखा है डेल्टा इक्वल टू ABCD 2/2 का, और बोला जा रहा है कि इसके लिए तब आप इस डेल्टा को जब इस डिटर्मिनेंट को आप कोई लेमडा से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या देगा? नहीं दीपिका गलत जवाब है ये ए बिल्कुल। ये गलत जवाब है आपका, गलत जवाब, ए गलत जवाब है 29 सी। रंभू कुमार ये बिल्कुल सही। देखिए ये बिल्कुल 29 का सी सही जवाब होगा, सी बिल्कुल सही होगा। देखिए एक्चुअली में डिटर्मिनेंट को किसी रो या कॉलम से गुना करने का मतलब होता है, डिटर्मिनेंट को किसी नंबर से किसी स्केलर से गुना। गलत जवाब है, सारे लोग गलत जवाब दिए जा रहे हैं। ये मैट्रिक्स क्या केस में होता, आप सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई इन केस ऑफ मैट्रिक्स करते हो, ना कि इन केस ऑफ डिटर्मिनेंट। इन केस ऑफ डिटर्मिनेंट आप किसी एक रो या किसी एक कॉलम को गुना कर सकते हो। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही है जवाब होगा। आप यस अब सही जवाब आ रहा है सी। इन केस ऑफ डिटर्मिनेंट
आप किसी सिंगल रो या सिंगल कॉलम को गुना कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो कि आप C1 को मल्टीप्लाई किया गया है, अगर आप इसी लेमडा से आप R1 को मल्टीप्लाई करते केवल R1 को तब भी सही होता, केवल R2 को तभी, किसी एक रो या किसी एक कॉलम को गुना कर सकते थे। इस प्रॉपर्टी का ध्यान रहे कि, लेकिन हाँ अगर यही एक मैट्रिक्स होता तो आप सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते, लेकिन ये मैट्रिक्स नहीं होकर डिटर्मिनेंट था। गाइज एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए पेज को जल्दी से, सारे लोग शेयर कर दे, एक बार पेज शेयर करें, कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं आप लोग, इसलिए सारे लोग पेज को शेयर करें एक बार, जिससे दूसरों को भी लाभ आ पाए और भी लोग हम लोगों से कनेक्ट हो पाए। और सबके लिए इन्फॉर्मेशन है कि हर दिन रात के 9 बजे से हम लोग MCQ किया करेंगे, 9 से 9:30 या 10 बजे तक। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, हम मैट्रिक्स से यहाँ पे आप देख सकते हैं, जल्दी से जवाब आ जाए, अब आ जाए जल्दी से जवाब। क्वेश्चन नंबर 30 के लिए, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 मोहम्मद चुन्नू ए। अच्छा, और लोग? थर्टी का ए, लेकिन है कैसे, कैसे 30 का ए होगा, तो कैसे, हमें तो पता नहीं। 30 का ए कैसे? डी, श्याम कुमार डी, बिल्कुल सॉरी, अक्षय कुमार डी, अब सही, अक्षय कुमार ए गलत, श्याम बाबू डी, देखिए डी सही जवाब है। आप ए कैसे, कैसे सारे लोग ए बोले जा रहे हैं, जो कि गलत जवाब है। आप देखो ना, कोई मैट्रिक्स आ गया, आपके सामने एक मैट्रिक्स है, जहाँ पे देखो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स आपको पता है, X15 4 और 4, एक मैट्रिक्स दे दिया है X15 और 4 और 4, और दूसरा तरफ कोई मैट्रिक्स जो है नल मैट्रिक्स है 2x2 का, और ये दोनों इक्वल है, तो ये सॉरी, ये तो सबसे पहले सवाल ही गलत होगा, माफ़ कीजिएगा, ये सवाल ही गलत हो जाएगा। अगर कुछ ऐसा होता है तो =0 देने से ये सवाल ही गलत होगा, इस सवाल को हम लोग नहीं लेंगे, ये सवाल ही गलत हो जाएगा, ये सवाल गलत है, ये सवाल गलत है, ये गलत सवाल है बाबू। हाँ, अगर डिटर्मिनेंट आप निकाल सकते हो तो डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। ये सवाल अगर ऐसे होगा, इक्वल मैट्रिक्स का डिफिनीशन तो यहाँ पे लग ही नहीं सकता है, तो ये डिटर्मिनेंट का सवाल हम कर देते हैं इसको, और अब आप सॉल्व कर लीजिए इसे। ये मैं डिटर्मिनेंट कर देता हूँ इसे, क्योंकि ये मैट्रिक्स के पैटर्न को या रूल को फॉलो नहीं कर रहा था। चलिए, तो अब इसका जवाब आपका कितना आ जाएगा, जल्दी से हो जाए। अब आपका जवाब 15 सही हो जाएगा, अब आपका जवाब 15 सही हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन हो जाए, अब ये क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन, और बहुत सिंपल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, चुन्नू ए। अब क्वेश्चन नंबर 31 हो जाए जरा, 31 का सी। अच्छा, सी बिल्कुल, अभय गुप्ता ए नहीं, ये सही जवाब नहीं है। आप देखो साइन, आप ध्यान रहे, साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा पाई हुआ करेगा, साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा आपका पाई होता है, उसी तरह टेन इनवर्स थीटा प्लस कॉट इनवर्स थीटा भी पाई होता है, और कॉसेक इनवर्स थीटा प्लस सेक इनवर्स थीटा भी पाई होता है। तो
सॉरी पाई नहीं, पाई बाई 2 गलत बोल दिए। साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा आपका पाई बाई 2 होता है। तो आप देख लो, इसको रिप्लेस कर लेना पाई बाई 2 से, और साइन 90 का वैल्यू आप समझ सकते हो, साइन पाई जो होता है आपका 1 होता है। बिल्कुल 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 सही, अब सही जवाब आ रहे हैं, अब सही जवाब आ रहे हैं। चलिए अब चलते हैं ये क्वेश्चन नंबर 32 का। 32, अब क्वेश्चन नंबर 32, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 32 प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग एन इवेंट ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग द इवेंट ए। किसी घटना के होने की और किसी घटना के ना होने की प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है। तो ये क्या हो जाएगा, घटना के कोई घटना है या तो होगा या फिर या नहीं होगा, तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है भैया, टोटल प्रोबेबिलिटी 31 का, श्याम बाबू कौन सा 31 का आंसर, वन आंसर, हाँ बिल्कुल 31 का। 32 पे आते हैं अब, 32 का बी, बिल्कुल 32 का बी, किसी भी घटना के होने और ना होने की, मतलब ये टोटल प्रोबेबिलिटी आ गया, तो 32 बी, बिल्कुल 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 भी घटना के होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी अगर दोनों को देख लिया जाए तो 1 ही होगा। अब चलिए ये प्रोबेबिलिटी का एक और क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है, क्वेश्चन नहीं अब सिंपल सा फॉर्मूला है ये, आप देख सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 33 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, राजा गुप्ता 1, बिल्कुल 1। अब क्वेश्चन नंबर 33 हो जाए, बिल्कुल सही, बिल्कुल सी, बिल्कुल सही, सारे लोग, दीपिका का जवाब सही आया, फिर रंभू का भी जवाब बिल्कुल सही। ये देख लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ पी यूनियन बी जो हो जाएगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी इंटरसेक्शन बी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जवाब है सारे लोगों का, बिल्कुल सही। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन होगा मेरा, आज का आखिरी क्वेश्चन, सारे लोग ध्यान से देख ले क्वेश्चन। और दोस्तों ये क्वेश्चन आज मैंने इस पेज पे पब्लिश भी कर दिया है, तो आप इस क्वेश्चन को बनाएंगे, क्या आप अभी बनाना चाहेंगे या मैं इसका सलूशन कर दूं? 33, अब हम लोग बिल्कुल 34 पे आ चुके हैं। अब 34, तैतीस का सी। चलिए मैं इस क्वेश्चन को कर देता हूँ 34 को, 34 को। देखो यहाँ में कह क्या रहा है, अ बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल एंड 3 ब्लू बॉल्स। एक बैग में ना 5 रेड बॉल है, और मैं यहाँ नोट करता हूँ, यहाँ पे बोल दिया गया है रेड बॉल जो है आपके पास 5 है, और ब्लू बॉल की बात किया गया है, ब्लू बॉल आपका कितना है, 3 है, मीन्स बैग में टोटल 8 बॉल है आपका। चलिए टोटल 8 बॉल्स है, और बोला जा रहा है कि इफ 3 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, आपका 3 बॉल ना एट रैंडम पिक किया गया है विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब कि आप ना फिर से उसको रिप्लेस नहीं किए हैं। तो कह रहा है कि देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 रेड बॉल इज, एक रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा। तो देखो एग्जैक्टली 1 रेड चाहिए आपको, एग्जैक्टली 1 रेड मतलब तो एग्जैक्टली 1 रेड कर रहा है, तो 1 रेड आपको कहाँ से मिलेगा, 5C1 से। इसका मतलब है कि यहाँ से आप जब 3 बॉल को पिक करोगे तो एक बॉल रेड, तो 2 बॉल आपका ब्लू हो जाएगा। तो 5C1 इंटू 3C2 बाई, आप क्या करो टोटल, आप ये आपका फेवरेबल आउटकम,
और ये आपका टोटल आउटकम। तो आप इसे सॉल्व कर ले, जो आएगा वही आपका सलूशन हो जाएगा, जो भी आ जाए ये आपका सलूशन हो जाएगा। तो दोस्तों ये आज के लिए था MCQ। उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको बहुत मज़ेदार लगा होगा और सारे क्वेश्चंस को आप कलेक्ट कर ले। फिर हम लोग मिलेंगे कल। सारे क्वेश्चंस को आप सब कलेक्ट कर ले, सारे क्वेश्चंस को कलेक्ट कर लेंगे सारे लोग। बिल्कुल, चलिए हाँ, कल फिर हम लोग आएंगे, कल फिर 9 बजे से, कल फिर 9 बजे से ये सेशन चलेगा। बिल्कुल, चलिए ओके, फिर गुड नाइट, गुड नाइट।